नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया के बाकी हिस्से इतने विकसित नहीं थे, तब भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर आज के मॉडर्न शहरों जैसे डेवलप्ड थे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उनका बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंटों के मकान और उनका व्यापार आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं, आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है। फिर इस पर एक दिन फिर से चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इसका रिवीजन कर रहे हैं। आइए, संदर्भ सभ्यता के लिए साधारण 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम सहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 3200 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई, जो सर्वाधिक मान्य है। लगभग 1300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र के सभ्यताओं की समकालीन थी। यहाँ पे कुछ बॉक्स में कुछ तिथियाँ दिए हुए हैं, उनसे जुड़े हुए जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, माधव स्वरूप, गेस्ट, मॉर्टिमर व्हीलर, फेयर सर्विस, ये उनकी कुछ तिथियाँ, महत्वपूर्ण तिथि हैं फ्रेंड्स। आइए आगे चलते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकागेंड और बलूचिस्तान, पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पूरा स्थल दैमाबाद है। इसका आकार तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में आया भी है बीपीएससी के कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ये दोनों प्रश्न बने हैं बीपीएससी में। आइए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की संख्या एक विस्तृत प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलियाड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापक के संबंध में निम्न विद्वानों के विचार हैं: डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य थे, गार्डन चाइल्ड एवं मॉर्टिमर व्हीलर सुमेरियन, राखलदास बनर्जी उदयवीर थे। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई, उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पत्तन एवं अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन ने दी। वर्ष 1820 से 21 में दयाराम सहनी के नेतृत्व में पंजाब, पाकिस्तान, तत्कालीन मोंटगोमरी संप्रति शाहीवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 20 से 21 में और 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से
प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से 6 कक्षों के 2 पंक्तियाँ निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्य गाढ़ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि या R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर से स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए। ये सब फ्रेंड्स पूछते हैं कि कहाँ से ये सब अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। हाँ, ये भी क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इस सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहद स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण के लगभग 55 मीटर और चौड़ाई एवं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई में 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ अभिलेख युक्त मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इस तरह से प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 गुने 23.77 मीटर के आकार एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहित आवास तथा यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा है। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सीधी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने का ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में इसे दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्य नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ता एवं अंकित पशुपतिनाथ शिव की मंदिर, सूती कपड़ा, हाथी का पालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, ये सब प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या क्या सब चीज़ें हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुनहोदरो की खोज वर्ष 1931 ईस्वी में MG मजूमदार ने की थी। वर्ष 1935 ईस्वी में 1935 से 36 में इसके उत्खनन मोगे ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झकूर और झांगर संस्कृति कहते हैं ये अवशेष मिले। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनाने, भरमाप के बटखरे बनाने का काम होता था, मनका बनाने का कारखाना था। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम
एस.आर. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। एग्जामिनेशन में पूछेंगे कि ऐसे पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह कौन था उस समय, तो ये था सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। वो लोथल। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डॉक यार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो लोथल से प्राप्त महत्वपूर्ण अवशेष के बारे में ज़रूर पूछता है फ्रेंड्स एग्जामिनेशन में। धान, चावल और बाजरे का साक्ष्य लोथल से मिला है। फरस की मोहर भी मिले हैं। घोड़े के लघु मृण्मय मूर्ति भी मिले हैं। 3 युगल समाधि आदि भी मिले हैं लोथल से। अब देखते हैं फ्रेंड्स कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ एवं पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था। जिले में स्थित इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बी.के. थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यहाँ पूर्व की और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पूर्व अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने रिवीजन किया है। तो अब देखते हैं, आप भी इसी तरह से रिवीजन करें। और ये हमारा अब कुछ है जो हम फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन लगाएंगे और इसको पढ़ के इसका क्वेश्चन लगाएं फ्रेंड्स। और आप देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं और कितने गलत बन रहे हैं। जहाँ गलत बन रहे हैं फिर से उसको पलट कर देखें, उसको पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करें। और अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप मेरे वीडियो पर बने रहें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, फिर इस नए टॉपिक के साथ।